छठवें का दूसरा सवाल है। इसमें 5×6 सही 3/4। इसमें 5/1 लिख देंगे इसको, ठीक है। गुणा है तो गुणा लगा दिया। 6 चौको 24 + 3, इनका करेंगे गुणा। 6 चौको 24 और 24 में ये 3 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27/4। अब ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा। ऊपर का गुणा कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35। हाथ से लगाएंगे 3, 5 × 10 और 3 ये हो जाएगा, यानी कि 27 × 5 = 135, यानी कि 7 × 5 = 35 की 5। हाथ से लगाएंगे 3 और ये लिख देंगे 5 दूनी 10 और 3 13/4। अब 4 का भाग दे देंगे। अगर डायरेक्ट बनता है तो डायरेक्ट, नहीं तो भाग देकर फुल प्रोसेस करेंगे इसको। 135 ये हो जाएगा। 4 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो फिर 2 संख्या लेंगे तो हो जाएगा 4 × 12। घटेगा तो 13 में से 12 चले जाएंगे तो 1, ये कुछ नहीं, और 5 का उतारा लेंगे। 4 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार। 4 × 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। ये शेषफल है, शेषफल ऊपर आएगा। जितनी बार भागफल, ये जितनी बार भाग गया है बगल में आएगा और ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगी अपनी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ये। और अभी क्या प्राप्त हुई थी, ये विषम भिन्न। विषम से अपन ने मिश्रित बनाया है यहाँ पर। और ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन है, 7 × 2 सही 1/4। इसमें करेंगे 7 × 4 दूनी 8। यहाँ पहले से मिश्रित दी हुई संख्या 4 दूनी 8, 1 जोड़ देंगे तो 9, 9/4। अब ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा। 7 × 9 = 63, 4 × 4। इसमें हो जाएगी। इसमें अगर भाग देंगे तो 4 का भाग अगर 60 में देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, और 3 बचेगा क्योंकि 15 चौको 60 होता है, तो 3 बचेगा, 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट फॉर्म बनना चाहिए इसे। इसकी दूसरी वाली प्रोसेस अब समझते हैं। इसका था 7 × 2 1/4। अगर हम इसको फैला के लिख दें या वितरण नियम से यूज करें तो इसका हो जाएगा 7 × 2 + 1/4। क्योंकि यहाँ पर देखें तो अगर 2 पूड़ियाँ हैं तो मिल गई। इसमें 1 को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 टुकड़ा, यानी कि इसका गुणा करेंगे 7 दूनी 14। ये हो जाएगा 7 का गुणा इसमें भी होगा तो 7 × 4। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7 × 2 + 7 × 1/4। ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14, ये लिखा है। यहाँ पर 1/, लिखने की ज़रूरत हो तो 1/, भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। 1/, यहाँ पर लिख सकते हैं। 7 × 7 ये आ गया, 4 × 4 ये आ गया। यहाँ पर देखेंगे कि 14 तो आ ही गया है। इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें यहाँ पर देख लेंगे कितना हो जाएगा 1 बार। 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। 3 बचा, तो जो बचा है ऊपर आएगा, जो है कितनी बार भाग गया बगल में आएगा। जिसका भाग दे रहे हैं नीचे आएगा, जिसका भाग देते हैं नीचे। जितनी बार भाग गया है बगल में, यहाँ पर सही बटा, और इसमें जितना बचा है 3 तो ऊपर आएगा। शेषफल ऊपर और भाजक नीचे, भागफल बगल में। ये अपन को प्रोसेस पता होना चाहिए। तो 1 हो जाएगा 3 और 4, 3 4, 3 लिखा यहाँ पर। इसको दोबारा लिखेंगे, ऐसे ही करना था जैसा लिख गया था। 1 + 3/4 बराबर 14, 1 15 हो जाएगा ये, तो 15, ये 3/4। इसको प्लस होगा तो इसे बाजू में भी लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं,
इसके यहाँ पर भिन्न करके बता देते हैं। ये आ गया, ऐसा ही आ गया, ऐसा उत्तर इस साइड भी आएगा। ये वाला आंसर यहाँ पर गुणा करने के बाद अपन ने भाग दिया था। भाग कैसा दिया था, अगर चाहें तो यहाँ पर और 63 का भाग भी लगा सकते हैं अपन। ये प्रोसेस जैसे मान लो कम बनती है तो 4 का भाग देंगे, 4 करने 4, 4 का भाग दिया तो 2 बचेगा। यहाँ पर आएगा 23, 23 का में भाग देंगे 4 का तो 5 बार देंगे तो ये 4 पंचे 20, 20 में से घट जाएगा 3 तो 3 आ जाएगा ऊपर, 15 आएगा बाजू में और ये हो जाएगा 4 बटे में जिसका भाग दे रहे थे। तो होगी सेम प्रोसेस। इसके बाद जो ये सही बटी वाली भिन्न आई है तो इसको मतलब ये ऐसे से ऐसा कैसे बन गया इसको जानते हैं। 15 प्लस 3/4, इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम अकेला है तो वही का वही आ जाएगा। 4 का भाग इसमें 1 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, और 15 चौके हो जाएगा 60। यहाँ पर है प्लस तो प्लस लगा देंगे, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर होगा तो 3 हो जाएगा 63/4। यही था, इसी का भाग देकर तो इतना आया था, यानी कि 4 का भाग 63 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 करने 4 बचेंगे 2 और ये हो जाएगा उतारा लेंगे 3 का तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा तो ये घटेगा, घटेगा तो 3 बचेगा और बचा है जौन ऊपर आएगा। जितने बार गया है भाग बगल में आएगा और जिसका दे रहे हैं उसे नीचे लिखेंगे, ये इसका सेम हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्लस से बगैर इसको बाजू में लिख देते हैं या बाजू से ऐसा लिख सकते हैं। तो ये थी इसकी प्रोसेस, ये हुआ क्वेश्चन फॉल्व।